नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 22 सितंबर को किस प्रकार से संपूर्ण भारत में मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। सबसे पहले लो प्रेशर एरिया की बात करेंगे और उसके ट्रैक के बारे में ही चर्चा करेंगे और उसके बाद में 22 सितंबर के मौसम पूर्वानुमान को बताऊँगा, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया काफ़ी क्षेत्रों में भारी बारिश करवाने वाला है 22 तारीख को, यानी 22 सितंबर और 23 सितंबर को। तो इसके बारे में ज़रूर चर्चा करने को बनती है। तो इस प्रकार से देखें, ये लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर बना हुआ था। लगभग 19 सितंबर को यहाँ पर बना था और 20 और 21 सितंबर को लगभग उड़ीसा और साथ साथ में छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर इसमें बना हुआ है। लेकिन अब इसका 22 सितंबर को देखेंगे तो आप 22 सितंबर को मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक पहुंच जाएगा और उसके बाद में रिकवर करता हुआ उत्तरी भागों के ऊपर प्रभाव डालेगा, जिसमें गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के आसपास और राजस्थान के कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर इसका प्रभाव रहेगा और इस प्रकार से ये रिकवर करेगा। दिल्ली और हरियाणा में भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा होगी, कुछ पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी इससे बादल बन सकते हैं और पंजाब में भी बादल बन सकते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रभावित उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश काफ़ी क्षेत्रों में प्रभावित होगा। मध्य प्रदेश में तो 2 दिनों तक भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है और इस प्रकार से ये रिकवर करता हुआ फिर से बिहार के पास आ जाएगा और यहाँ पर लगातार बना रहेगा। तो इसके ट्रैक के बारे में हमने चर्चा कर ली। तो अब मौसम पूर्वानुमान किस प्रकार से रहेगा तो आपको दिखाऊँ तो मौसम पूर्वानुमान में इस स्लाइड में देखें तो काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। 22 सितंबर को लो प्रेशर एरिया यहाँ पर पहुँच जाएगा उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर। तो मध्य भारत से शुरुआत करें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर उत्तर भारत से, उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों से, जहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्यों में देखें तो 7 राज्यों में काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। असम में दक्षिणी क्षेत्रों में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी और दिसपुर के आसपास के क्षेत्रों पर। और इधर देखें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी अच्छी वर्षा होने की संभावना रहेगी और त्रिपुरा में और मेघालय में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। इसी मौसमी सिस्टम का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिक्किम में थोड़ी कम वर्षा होगी, लेकिन यहाँ पर भी हल्की वर्षा की संभावनाएं बन सकती है। उपमलय पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर और दार्जिलिंग के आसपास के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। कुछ क्षेत्रों पर तेज़ वर्षा का दौर आने की संभावना भी बन सकती है। और देखें तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा की संभावनाएं बन सकती है। ज़्यादातर मौसम ड्राई नहीं रहेगा, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों पर मौसम ड्राई रह सकता है और हल्की या कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की तेज़ वर्षा की संभावना बन सकती है। और झारखंड में इसमें देखें तो झारखंड में दुमका के आसपास के क्षेत्रों में, देवघर के आसपास, रांची के आसपास के क्षेत्रों पर, धनबाद के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। कुछ क्षेत्रों पर यहाँ पर तेज़ वर्षा का दौर भी झारखंड में देखने को मिल सकता है। और इसी का प्रभाव देखें तो उड़ीसा के ऊपर काफ़ी क्षेत्रों में पड़ने की संभावना रहेगी। उड़ीसा में लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है, लेकिन उड़ीसा के इन उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी कम वर्षा होने की संभावना, लेकिन और बाकी क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी। और इसी का प्रभाव आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना लगातार बनी हुई है। इधर देखें तो छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा हो रही है और होने की संभावना भी बन सकती है। और 22 सितंबर को काफ़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना, उत्तरी क्षेत्रों पर ज़्यादा संभावना जताई जा रही है कि भारी वर्षा होगी। और इधर देखें तो बिहार राज्य में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवन और पटना के आसपास के क्षेत्रों पर तेज़ वर्षा होने की संभावना रहेगी। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, खगड़िया के आसपास और साथ साथ में किशनगंज, कटिहार के आसपास के क्षेत्रों में और इनके तमाम क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में, भागलपुर में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। कुछ क्षेत्रों में तेज़ वर्षा होने की संभावना बन सकती है। नवादा, गया और तैमूर के आसपास के क्षेत्रों पर काफ़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। पटना से उत्तर के क्षेत्र जो हैं और चंपारण के क्षेत्र हैं, उन भागों में काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। लखीसराय और बेगूसराय में कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से देखें तो अब हम बात करें तो मध्य भारत में देखें तो सबसे पहले हम तेलंगाना राज्य की बात करें तो तेलंगाना राज्य में देखें तो तेलंगाना में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। तेलंगाना में हैदराबाद से दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, उन भागों में तेज़ वर्षा होने की संभावना बन सकती है। कुछ क्षेत्रों पर भारी वर्षा का दौर भी आने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार विदर्भ में देखें तो विदर्भ के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना इसी सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिलेगी और यहाँ पर कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना आज देखने को मिल सकती है। नागपुर, गढ़चिरौली के आसपास के क्षेत्र हो गए और गोंदिया के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। लगातार वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी और इसी का प्रभाव मराठवाड़ा में देखने को मिलेगा। मराठवाड़ा में नांदेड़ के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी, लेकिन औरंगाबाद से जो भी उत्तर के जिले हैं उन भागों में तेज़ वर्षा होने की संभावना रहेगी। कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा और कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है।
इसी प्रकार से मध्य महाराष्ट्र में देखें तो मध्य महाराष्ट्र के इन क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना। नासिक से जो भी उत्तर के क्षेत्र हैं उन भागों में भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी और दक्षिण में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। कोंकण गोवा के क्षेत्रों में देखें तो कोंकण गोवा क्षेत्र में उत्तर में ज़्यादा वर्षा होगी। मुंबई, थाने, नासिक, पालघर के आसपास वर्षा होने की संभावना बन सकती है, लेकिन दक्षिण में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। इसमें दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में देखें तो उत्तरी कर्नाटक में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना नहीं है, कुछ क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिणी कर्नाटक में लगभग मौसम ड्राई रहेगा और तटीय कर्नाटक में हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। केरल में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है तटीय क्षेत्रों पर और केरल में मौसम ड्राई रहेगा। तमिलनाडु, रायलसीमा में लगभग मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में नल्लोर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। इसमें मध्य भारत की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करूँ इसमें तो मध्य प्रदेश में देखें तो काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक मध्य प्रदेश में काफ़ी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा दौर देखने को मिलेगा और यहाँ पर तमाम क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होने की संभावना रहेगी, जिसमें देखें तो टीकमगढ़, छतरपुर, उमरिया, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, शहडोल के आसपास की हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। बालाघाट, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। कुछ क्षेत्रों पर यहाँ पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। उज्जैन, धार, देवास, रतलाम के आसपास, अलीराजपुर के आसपास भी हल्की से मध्यम वर्षा और भोपाल में और राजगढ़ में और विदिशा में भी कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और यहाँ पर रतलाम, मंदसौर में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। और इधर देखें तो उत्तरी मध्य प्रदेश में गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के संभाग में काफ़ी क्षेत्रों में और अच्छी वर्षा होने की संभावना रहेगी, यानी उत्तरी मध्य प्रदेश में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। सागर में भी भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। गुजरात में देखें तो इसमें गुजरात में ज़्यादातर मौसम ड्राई रह सकता है, लेकिन गुजरात के पूर्वी भागों में बादलों की आवाजाही के बीच में हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है, जिसमें अहमदाबाद हो गया और वडोदरा हो गया और सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल के आसपास के क्षेत्र हो गए। और इधर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र उन भागों में और राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र उन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। गुजरात के कच्छ रीजन में लगभग मौसम ड्राई रहने की संभावना रहेगी। राजकोट यहाँ पर और पोरबंदर के आसपास, जूनागढ़, वेरावल और सोमनाथ के आसपास के क्षेत्र, अमरेली के आसपास के क्षेत्र और गांधीनगर के आसपास में लगभग मौसम ड्राई रहने की संभावना जताई जा रही है। इसमें उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में इसका इफेक्ट काफ़ी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी, जिसमें देखें तो वाराणसी हो गया, सोनभद्र हो गया और चंदौली हो गया, इसके आसपास के चित्रकूट हो गए और बांदा के आसपास की तरह इलाहाबाद में काफ़ी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होने की संभावना रहेगी। मिर्ज़ापुर में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। और इधर बलिया, मऊ, गाजीपुर के आसपास के क्षेत्र हो गए और इधर महाराजगंज नगर के आसपास के क्षेत्र, फैजाबाद में भी और रायबरेली, अमेठी के आसपास के क्षेत्रों में, सीतामढ़ी के आसपास भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। और लखनऊ, कानपुर, कन्नौज के आसपास भी हल्की से मध्यम वर्षा, उन्नाव में भी हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। सीतापुर, बहराइच के आसपास और लखीसराय के आसपास तमाम क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। श्रीवस्तीपुर और बलरामपुर में भी भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी, जिसमें ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन के क्षेत्रों में और हमीरपुर के क्षेत्रों में तेज़ वर्षा का दौर आने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों पर यहाँ पर भी भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली, पीलीभीत में हल्की से मध्यम वर्षा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस में और साथ में फैजाबाद में कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। एटा, इटावा, मैनपुरी में भी हल्की वर्षा होने की संभावना देखने को मिल सकती है। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ और साथ में शामली और गौतम बुद्ध नगर और नोएडा में भी कहीं के पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। और इनके जो पीलीभीत के आसपास की क्षेत्र है और रामपुर में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। फैजाबाद में भी, फरीजाबाद में भी कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बन सकती है। और इधर देखें तो उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना एसी सिस्टम के प्रभाव से होने की संभावना बन रही है। और हिमाचल प्रदेश में शिमला के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में ज़्यादातर मौसम ड्राई रहने की संभावना है। हल्की वर्षा कहीं पर हो सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में लगभग मौसम ड्राई रहने की संभावना है ज़्यादातर और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। पंजाब की में बात करें तो पंजाब में देखें तो पंजाब में कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर उत्तर पूर्वी और पूर्वी पंजाब में हल्की वर्षा का दौर आने की संभावना, लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। और पश्चिम में भी कहीं के बादल आ सकते हैं, लेकिन इक्का दुक्का स्थान पर ही वर्षा होने के चांस बन सकते हैं।
और ज़्यादातर मौसम यहाँ पर पंजाब में भी ड्राई रहने की संभावना बन सकती है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में करनाल और सोनीपत पानीपत के आसपास कुछ अच्छी वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है। और इधर पंचकुला अम्बाला के क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। और हिसार के आसपास के क्षेत्र और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर और साथ साथ में रोहतक में भी हल्की से मध्यम वर्षा, नूह, पलवल, मेवात में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। कुरुक्षेत्र में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। सिरसा और फतेहाबाद में लगभग मौसम ड्राई रहेगा। फिर भी यहाँ पर रूल आउट नहीं कर सकते, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की वर्षा या मध्यम दर्जे की छितराई वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है। दिल्ली एनसीआर में और दिल्ली में भी हल्की वर्षा और बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी। कुछ क्षेत्रों में मॉडरेट शावर भी आने की संभावना बन सकती है। इसमें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान में देखें तो राजस्थान में पश्चिमी भागों की बात करूँ सबसे पहले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के पूर्वी क्षेत्र और चूरू के पूर्वी क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत तेज़ वर्षा होने की संभावना रहेगी। लेकिन गंगानगर और हनुमानगढ़ के पश्चिमी भाग और गंगानगर, बीकानेर और इसके जैसलमेर और जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली में लगभग मौसम ड्राई रहेगा। फिर भी यहाँ पर रूल आउट नहीं कर सकते, इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। और अजमेर में भी हल्की वर्षा के चांस कहीं कहीं पर बनने की संभावना जताई जा रही है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। जालौर, सिरोही में भी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा इक्का दुक्का स्थानों पर होने की संभावना बन सकती है। और राजस्थान में पूर्वी क्षेत्रों में जिसमें कोटा, बारां, झालावाड़ और सवाई माधोपुर के आसपास, जयपुर के आसपास कुछ क्षेत्रों पर तेज वर्षा का दौर आने की संभावना बन सकती है। इधर अलवर, भरतपुर में भी और धौलपुर में भी हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। सीकर, झुंझुनू में इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की या मध्यम वर्षा होने की संभावना चांस बन सकते हैं। यहाँ पर बारिश की संभावना उत्तर पूर्वी राजस्थान में जताई जा रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में